हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक छोटे से वीडियो में। फिर हम लेकर आए हैं बैंकिंग एंड फिनेंशियल अवेयरनेस के बारे में। और ये जो न्यूज़ है लेटेस्ट है, यानी कि अभी जो हमारा जून चल रहा है तो जून का 1 जून का है ये पूरा जो न्यूज़ में रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्या रहा है क्या नहीं इसके बाद में बताते हैं कि RBI फॉरकास्ट रियल GDP ग्रोथ फॉर करेंट 2024 एंड 2025 फिजिकल ईयर एट 7%। RBI ने क्या किया है, 2024 और 25 के लिए इन्होंने अनुमान लगाया है कि GDP की जो ग्रोथ रहेगी वो 7% रहेगी। ठीक है, दिस विल बी द थर्ड सक्सेसिव ईयर ऑफ 7% और एबव। यानी कि RBI ने क्या किया है कि अभी जो 7% की अनुमान लगा रहे हैं कि GDP हमारी 7% रहेगी, ये आपकी तीसरी बार इन्होंने अनुमान लगाया है कि 7% 24-25 में रहेगी। और चलते हैं दूसरे न्यूज़ की ओर। दूसरे न्यूज़ है आपका इकोनॉमिक रियल GDP ग्रोथ इंक्रीज टू 7.6% फ्रॉम 7% इन 23-24। यानी कि इकोनॉमिक रियल GDP ग्रोथ जो है रहेगा आपका हमारी इकोनॉमी की तरफ से 7.6% रहेगा, जो 2023-24 में 7% थी। ठीक है, और तीसरी न्यूज़ है कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि GFCF इंक्रीज टू 10.2% इन 23-24 फ्रॉम 6.6% इन 22-23। मतलब 2022-23 में 6.6% था ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जो वहीं 23-24 में बढ़ा है, यानी कि 10.2% बढ़ा, 10.2% हुआ है। ठीक है, showing investment as the major contribution of the domestic demand backed by government spending on infrastructure। ठीक है, और आपका चौथा न्यूज़ है कि RBI का जो फिनेंशियल ईयर 24 है इसमें इनकम की बढ़ोतरी हुई है 17%, जो है 2.7 लाख करोड़। और एक्सपेंडिचर जो हमारा खर्च है उसमें डिक्लाइन यानी कि कमी देखने को मिली है 56%। ठीक है, और पांचवें न्यूज़ की ओर आते हैं। तो पांचवा न्यूज़ है हमारा नेट इनकम इंक्रीज टू 2.11 लाख करोड़, यानी कि नेट इनकम जो है बढ़ी है 2.11 लाख करोड़ ड्यू टू हायर इंटरेस्ट फ्रॉम फॉरेन सिक्योरिटी। किसके कारण से बढ़ी है कि फॉरेन सिक्योरिटी के हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होने के कारण हमारा नेट इनकम में बढ़ोतरी हुई है 2.11 लाख करोड़ की। RBI showed a rise in the net income of 2.11 lakh crore for financial year 2024 as compared to 87,420 करोड़ इन फिनेंशियल ईयर 23। यही जो हमारा नेट इनकम जो था ना फिनेंशियल ईयर 23 में 87,420 करोड़ था, जो अभी फिनेंशियल ईयर 24 में रहने वाला है 2.11 लाख करोड़ के करीब में रहने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं फिर आगे की न्यूज़ में आपका। तो हम लोग अभी बात कर तो हम छठे न्यूज़ पे आ चुके हैं। छठा न्यूज़ है सोवरियन गोल्ड बॉन्ड परचेज्ड इन फिनेंशियल ईयर, यानी कि फिनेंशियल ईयर जो 24 चल रहा है इसमें जो सोवरियन गोल्ड बॉन्ड की परचेज जो लिमिट है ना इसमें बढ़ी है। जैसे कि पहला है इन्वेस्टर्स हैव परचेज अ टोटल ऑफ ₹27,031 करोड़ ऑफ सोवरियन गोल्ड बॉन्ड इन फिनेंशियल ईयर 23-24 विच इज़ 4 टाइम ऑफ द अमाउंट परचेज इन 22-23। यानी कि 22 और 23 फिनेंशियल ईयर की बात किया जाए तो उसमें जो गोल्ड बॉन्ड जो खरीदे थे उससे कंपेयर किया जा रहा है तो 4 टाइम्स अधिक है जो फिनेंशियल ईयर 23-24 में सोवरियन गोल्ड बॉन्ड इन्वेस्टर्स जो है परचेज मतलब खरीदे हैं, यानी कि 27,031 करोड़ है। ठीक है, दूसरी है कि द बॉन्ड बाउट बाय इन्वेस्टर रिप्रेजेंटेड वर्थ 44.34 टन्स ऑफ गोल्ड ड्यूरिंग 23-24। यानी कि फिनेंशियल ईयर 23-24 में गोल्ड का जो है टन जो है 44.34 टन्स है। ठीक है, वाइल 12.26 टन ऑफ गोल्ड वेयर परचेज इन 2022-23। यानी कि 2000 फिनेंशियल ईयर 22-23 में जो गोल्ड परचेज किया गया था वो 12.26 टन था, जो 23-24 में 44.34 टन्स गोल्ड को रिप्रेजेंट मतलब खरीदा है, लोगों ने खरीदा है। ठीक है, सिंस द इंस्पेक्शन ऑफ द SGB स्कीम यानी कि सोवरियन गोल्ड बॉन्ड स्कीम इन नवंबर 2015 में, जो 2015 में जो था वहाँ उस समय देखा गया था 72,274
74 करोड़ हैज़ बीन रेज थ्रू 67 ट्रांसेज, यानी कि 67 ट्रांसेज में जो उसे रेज किया गया था 2015 में अगर बात किया जाए तो उसका आंकड़ा बता रहे हैं, ठीक है। सोवरियन गोल्ड बॉन्ड आर इशूड इन डोमिनेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ गोल्ड एंड मल्टीपल्स देयर ऑफ, यानी कि आप डिमोनेशन में अगर बात किया जाए कि कितने में आप इशूड कर सकते हैं तो 1 ग्राम के डोमिनेशन में इशू करते हैं और इसके मल्टीपल में हम चले जाएंगे, ठीक है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है शुड बी 1 ग्राम होगा मिनिमम, ठीक है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट गोल्ड बॉन्ड का जो अगर खरीदते हैं तो आप 1 ग्राम ही खरीदेंगे विथ, मतलब इसमें कुछ जो है इंडिविजुअल्स है विथ अ लिमिट ऑफ 4 kg सब्सक्रिप्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स। अगर इंडिविजुअल्स खरीदना चाहता है कि नहीं 1 ग्राम से हमको और थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए तो फिर वो उनकी लिमिट होती है, वो इंडिविजुअल जो है 4 kg तक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। HUF जो होते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो होते हैं वो 4 kg तक ले सकते हैं और इसमें 20 kg तक कोई ट्रस्ट, अगर ट्रस्ट चल रहा है तो 20 kg तक वो खरीद सकते हैं, ठीक है, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। एंड सिमिलर एंटिटीज़ नोटिफाई बाय द गवर्नमेंट, अगर कोई गवर्नमेंट की एंटिटीज़ है तो भी 20 kg तक ले सकते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम पर फिजिकल ईयर, यानी कि पर फिजिकल ईयर में वो 20 kg तक ले सकते हैं, ठीक है। तो एक बार और रिपीट करती हूँ, मिनिमम आप 1 ग्राम का तक खरीद सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअल है तो 4 kg सब्सक्रिप्शन से ले सकते हैं। अगर आप HUF है तो फिर आप 4 kg ले सकते हैं। अगर आप ट्रस्ट हैं, आपकी ट्रस्ट है तो आप 20 kg तक ले सकते हैं। अगर सिमिलर ऐसे ही गवर्नमेंट की कोई एंटिटीज़ है तो वो भी 20 kg तक सब्सक्रिप्शन ले सकता है, मतलब पर फिजिकल ईयर मिल सकता है अप्रैल और मार्च के महीने में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आगे न्यूज़ की ओर। तो आगे की न्यूज़ है हमारी 7वीं न्यूज़ में है, मॉनेटरी पेनाल्टी इम्पोज्ड बाय RBI डबल टू ₹86.11 CR इन फिनेंशियल ईयर 24, यानी कि RBI के द्वारा मॉनेटरी पेनाल्टी जो लगी है ना, RBI अपनी इनकिटीज़ पे लगाई है, टोटल फिनेंशियल ईयर 24 में 86.11 करोड़ की पेनाल्टी लगाई है, ठीक है। चलते हैं कौन कौन एंटिटीज आते हैं इसके अंदर। तो मॉनेटरी पेनाल्टी इम्पोज्ड बाय द RBI ऑन रेगुलेटरी एंटिटीज हैज़ डबल टू 86.11 करोड़ इन फिजिकल ईयर 2024 as compared to 40.39 crore in fiscal year 23 for non-compliance with provisions and certain direction issued by the RBI from time to time, यानी कि RBI जो है अपने टाइम टू टाइम में कुछ सर्टेन डायरेक्शंस को इशू करते हैं, कंप्लायंस को भी इशू करते हैं कि आपनी रेगुलर एंटिटीज़ में आ जाएगा, बैंक्स आ जाएंगे, NBFC आ जाएंगे, सारे के लिए ना कुछ अपने डायरेक्शंस निकालते हैं कि वो फॉलो करके चलना पड़ता है। अगर वहीं आप फॉलो नहीं करते हैं तो फिर वहीं आपको पेनाल्टी के रूप में ये चार्ज करते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ था कि फिजिकल ईयर 2023 में जो पेनाल्टी जब लगी थी, जितने भी रेगुलर एंटिटीज़ थी उसमें 40.39 करोड़ की लगी थी, लेकिन अब फिजिकल ईयर 2024 की बात करें तो वहीं 86.11 करोड़ की आपकी पेनाल्टी लगा रही हैं RBI। तो इन फिजिकल ईयर चला गया, एक सेकेंड, तो इन फिजिकल ईयर 2024 द सेंट्रल बैंक इम्पोज्ड मॉनेटरी पेनाल्टी ऑन 281 एंटिटीज़, यानी कि 281 281 एंटिटीज़ पे पेनाल्टी लगाई है, जैसे कि पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया, प्राइवेट सेक्टर बैंक हो गया, फॉरेन बैंक हो गया, पेमेंट बैंक हो गया, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, रीजनल रूरल बैंक हो गया, ऑपरेटिव बैंक हो गया, नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनी हो गया, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी हो गया और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो गया, ठीक है, अगेंस्ट 211 इन फिनेंशियल ईयर 23। तो हम लोग अगर बात करते हैं, जैसे कि रेगुलर एंटिटीज़ बार बार बोल रहे हैं, तो रेगुलर एंटिटीज़ हमारा जो हो गया अभी भी बताए हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, RRBs हो गए, कोऑपरेटिव बैंक हो गए, NBFCs हो गए, कंपनीज हो गई, ठीक है। तो ये बता रहे हैं फिनेंशियल ईयर 2024 में है 281 रेगुलर एंटिटीज़ पे पेनाल्टी वहीं जो लगाई है RBI ने 86.11 करोड़ की। वहीं फिजिकल ईयर 2023 की बात किया जाए तो 211 रेगुलर एंटिटीज़ पे लगी थी उस टाइम में, लेकिन उस टाइम में पेमेंट भी कम थी, यानी कि 40.39 करोड़ की ही पेनाल्टी लगी थी, ठीक है।
होप सो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलते हैं दूसरी न्यूज़ की ओर। 8वें न्यूज़ की आ रहे हैं, द काउंटरफीट नोट डिटेक्टेड एट आरबीआई इंक्रीज इन द फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 24। ठीक है, काउंटरफीट नोट जो है बढ़ी है। आरबीआई बोल रही है कि काउंटरफीट नोट की बढ़ोतरी हुई है 2023-24 में फिनेंशियल ईयर में। तो ये काउंटरफीट नोट होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि काउंटरफीट नोट का मतलब ही होता है जाली नोट। ठीक है, काउंटरफीट नोट्स आर दोज नोट्स विच आर प्रोड्यूस्ड एंड यूज्ड विदाउट अ लीगल परमिशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज़। जो कंसर्न अथॉरिटीज़ होती है आरबीआई की, बैंकों की, ठीक है, उसके विदाउट परमिशन से जो नोटें छपती है, जैसे हम जाली नोट कहते हैं अपनी भाषा में, उसको वो लीगल तरीके से अनलीगल तरीके से जो यूज करते हैं उसी को हम बोलते हैं काउंटरफीट नोट। ठीक है, आते हैं नीचे में। द नंबर ऑफ काउंटरफीट नोट एट आरबीआई रोज टू 17,613 पीसेस इन फिनेंशियल ईयर 23-24। यानी कि फिनेंशियल ईयर 23-24 में अगर बात किया जाए तो आरबीआई रिपोर्ट ये कर रही है कि काउंटरफीट नोट्स जो है 17,613 पीसेस हुई है। एज कम्पेयर टू फिनेंशियल अगर 23 में बात किया जाए तो 10,465 पीसेस थी उस समय। फिनेंशियल ईयर 23 में जो थी 10,465 पीसेस ही थे, बट नाउ 23-24 में अगर दिया गया तो 17,613 पीसेस आई काउंटरफीट नोटों की, यानी कि जाली नोटों की। चलते हैं आपको न्यूज़ नंबर 9 की ओर। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि ये है क्या। आरबीआई एंड एनपीसीआई विल एक्सपेंड यूपीआई टू 20 कंट्री बाय फिनेंशियल ईयर 2029। यानी कि आरबीआई जो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एनपीसीआई ने ये दोनों वादा कर रहे हैं कि फिनेंशियल ईयर 2029 तक हम यूपीआई जो है 20 कंट्री में फैला देंगे। ठीक है, विस्तार कर देंगे। तो थोड़ा सा इनके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे कि यूपीआई पेमेंट थ्रू क्यूआर कोड इज एक्सेप्टेड फॉर मर्चेंट ई कॉमर्स पेमेंट इन फ्रांस एंड नेपाल। कि नेपाल और फ्रांस में यूपीआई पेमेंट जो है क्यूआर कोड की तरह बात किया जाए तो उसमें मर्चेंट ई कॉमर्स पेमेंट वहाँ पे एक्सेप्ट हो चुका है। और बात करते हैं दूसरी की ओर, तो आरबीआई एंड सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई, यानी कि हमारा जो आरबीआई जो है और यूएई के सेंट्रल बैंक है, इनके बीच में एमयू साइन हुआ है इंटरलिंक पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंटरलिंक हुआ है अंडर दिस एमयू। यानी कि इस एमयू का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडियाज यूपीआई, यानी कि हमारा जो यूपीआई है इंडिया का यूपीआई और यूएई के इंस्टा पेमेंट प्लेटफॉर्म यानी कि आईपीपी जो जिसे हमें कहते हैं अन्नी को लिंक किया गया है। ठीक है, कहाँ पे, इंडिया और यूएई के बीच में एमयू साइन हुआ था। जो इंडिया के यूपीआई जो हम इंडिया में यूपीआई बोलते हैं और यूएई में बोलते हैं आईपीपी यानी कि इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है एनी, को लिंक कर दिया गया है। ठीक है, फिर अब दूसरे ओर की चलते हैं कि यूपीआई कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका वाज लॉन्च्ड इन फरवरी 2024। यानी कि फरवरी 2024 में इंडिया और श्रीलंका के बीच में यूपीआई कनेक्टिविटी को लॉन्च किया गया था टू एनेबल इंडियन ट्रेवलर्स टू मेक क्यूआर कोड बेस्ड पेमेंट इन श्रीलंका। जो इंडिया से ट्रेवलर जाएंगे वहाँ पे घूमने वगैरह, ठीक है, इंडियन ट्रेवलर जाएंगे वो क्यूआर कोड के तहत अपना पेमेंट श्रीलंका में कर सकते हैं। बात करते हैं और चौथा में आता है और इनके जो पॉसिबिलिटी है, अभी ये जो बोल रहे हैं कि 20 कंट्री में अभी जो एमयू कर रहे हैं कि 20 कंट्री में हम यूपीआई को फिनेंशियल ईयर 2029 तक हम फैला देंगे, तो इसमें कुछ पॉसिबिलिटी भी देखने को मिले। पॉसिबिलिटी ऑफ कोलैबोरेटिंग विथ कंट्री इन द यूरोपियन यूनियन के बीच में पॉसिबिलिटी है और सार्क के बीच, जो हमारे सार्क में जितनी भी कंट्री आते हैं, सार्क मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, एज वेल एज डिस्कवरी मल्टीलेटरल लिंकेज फॉर द फास्ट पेमेंट सिस्टम, और इसके साथ साथ एपीएस के बारे में बात किया जाएगा। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी आ रहा है कि हमने यूरोपियन यूनियन और सार्क जितने भी कंट्री है उसमें यूपीआई की भी सुविधा जो है शुरू की जाएगी। ठीक है, तो ये रहा हमारा न्यूज़ आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का। ये न्यूज़ बहुत अच्छा है, जो बैंकिंग और इंश्योरेंस की तैयारी करते हैं उनके लिए बेस्ट है, तो प्लीज़ आप लोग इसको देखिएगा।
और इसको शेयर भी कीजिएगा, और पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।